बेहद वरिष्ठ देखिए अशोक चक्रधर जी को आमंत्रित करूं, जिन्होंने इस हास्य व्यंग की विधा को हिंदी साहित्य में एक ऊंचा मुकाम दिलवाया। आपको हमें हंसाते रहे, गुनगुनाते रहे, लेकिन हिंदी भाषा के जो संस्कार हैं उनसे कभी आपने समझौता नहीं किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अशोक चक्रधर जी का। हमारे प्यारे भाई शहीद के अंतिम शब्द थे, मतलब जीवित हैं ऐसी बात, ऐसा तब कहा जाता है। क्षमा करना, कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं हाँ। यही हमें अपने वरिष्ठों से सीखना चाहिए कि वो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सुरेंद्र सर ने मुझे कहा कि आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इसलिए उसका ईगो जो है वो ज़ीरो करवा दीजिएगा। ये बड़प्पन है आप लोगों का और यही हम आपसे सीखते हैं। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे बंदे के लिए। हमारे बीच में कोई जुगलबंदी नहीं है। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तक ने अपना ये कारवां इस मुकाम पे ला दिया है कि आप सबके लिए एक ज़रूरत बन गया है कार्यक्रम। और यहाँ आकर एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि लोग सच बोलते हैं, अपने मन में जो आता है वो बोलते हैं। मैं आभारी हूँ कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति मेरे बारे में शहीद ने नहीं की, लेकिन फिर भी अखर गई। सच बोलने वाले पे उंगली उठाई गई। मैं बताना चाहता हूँ आज समाज को, इस देश को, कि सुरेंद्र शर्मा मुझसे 5-6 साल बड़े हैं और मैंने सदैव माना है कि मैं छोटा हूँ, लेकिन कई बार छोटी बात कर जाए और ऐसा उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार बड़प्पन दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक सच्चाई है। वो सच्चाई अभी मैं आज बता रहा हूँ कि सन 1963 में मैं पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में आया था और अभी एक पिछले दिनों एक इनके साक्षात्कार से पता लगा कि इनकी शुरुआत हुई थी सन 66-67 में। तो जितने साल मैं छोटा हूँ उतना ही पहले से मैं लग गया, क्योंकि बराबरी तक तो आना ही है ना। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आज इस मंच पर अपील करता हूँ सुरेंद्र शर्मा से कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी न करने की शपथ खाएं, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, सदैव छोटा रहूँगा और ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ नहीं उनके अंदर है। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है तो बंदा कुछ तो बोलेगा ना। तो जब ये बोल गए तो हम भी बोलते हैं। सुनिए, थोड़ा सा दूरी बढ़ा लेता हूँ, इसलिए कि दिखेंगे। तन की दूरी बढ़ा सकता है, मन की दूरी थोड़ी बढ़ा पाएगा। देखिए, दूरियां मजबूरियां नहीं होती हैं और प्रेम अगर न हो तो वैसा भी नहीं होता जैसा होता रहता है। अगर प्रेम न होता तो ये पत्नी से इतना न लड़ते, प्रेम न होता तो उनके विरुद्ध कोई ऐसी वैसी बात ना कहते जिस पे आप लोग हंसते। तो ये विशुद्ध प्रेमी आत्मा है। तुम भी जलते, हम भी जलते, तुम भी जलते, हम भी जलते, कितने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। वाह,
न तुम खल थे न हम खल थे, बुरे आदमी, न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। न तुम जल थे न हम जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। ये कविता आज फिट हो गई है, इन पे नहीं लिखी। दरअसल मैं ये मानता हूं कि मेरे शब्द नहीं है, डूबते को सहारे के तिनके, और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं। आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं, जिनके हैं। लो मैं भी तुम्हें दे रहा हूं गिन गिन के, हो सको तो हो जाना इनके इनके। मेरे शब्द नहीं, डूबते को सहारे के तिनके। देखिए, कुछ आत्माएं व्यवधान पैदा कर रही हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि पीछे बैठे लोगों को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नज़र से वो आगे आ जाएं और देखें, नजराना हम दे दें। एक चाहता हूँ कि अच्छा है कि पीछे कोई नहीं है। एक छोटी सी कविता है, उसका उदाहरण मेरे एक शिष्य दिया करते हैं, मेरे बारे में प्रशंसा करते हुए, नाम लेते हैं मेरा, और मैं सुनाने का साहस नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि माइक आगे होता है, कभी पीछे होते हैं, ऐसी बात कह नहीं सकते कि कोई उल्टा अर्थ ले जाए। वो उदाहरण देते हैं कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, अच्छा ऐसा वैसे ही बैठे हुए, अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। अच्छा, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा वफादार होता है, उसकी वफादारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन तरह तरह की वफादारियां होती हैं, वफादारियां इससे तय होती हैं कि आपको अपने मालिक से क्या मिलता है। तो मेरी निगाह में एक आया कि घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है और घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है। सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है। कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है। लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है। हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है। जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का। मोची के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का। इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का। एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का न घाट का। अब एक प्रयोग जिसकी शुरुआत तो बहुत बरस पहले हुई थी, लेकिन पिछले दिनों मैंने उसको पूरा किया। और वो पूरा क्यों किया कि भावेश अग्रवाल नाम के एक तकनीकी योग्य युवा हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इलाके में काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुश्मन न समझो, उसमें थोड़ा थोड़ा लग जाओ। मैं लगा हुआ हूँ 70 साल का आदमी, तो आप भी करिए। और उसमें एक ही नुक्ता बता रहा हूँ कि जो जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट तैयार करेगा चैट जीपीटी या O4 के लिए, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट पाएगा। सूत्र बता दिया मैंने आपको, बाद में इसकी व्याख्या करना और प्रयोग करके देखना। तो साहब, एक जो भाषिक इसका भावेश का मैंने नाम लिया, उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है हाथी। तो उससे मुझे याद आई एक बात कि मैंने आमिर खान साहब मिले थे, रानी मुखर्जी मिली थी, तब उनकी एक पैरोडी की थी उनके गाने की, एक ही अंतरा बनाया।
लेकिन बाद में उसको थोड़ा मैंने सुधारा, नया किया, सुधारा नहीं। तो वो गीत आप जानती हैं, जानते हैं, मेरे जहन में पुरानी थी ना। ए क्या बोलती तू, सुना है? ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना, हाथी का अंडा ला। ये तब मैंने पैराड्यूट को बताई, वो इतनी होके रह गई। तो मैंने अब ये पिछले तो ठीक किया है सिर्फ ये, क्योंकि हंसाने का मामला है। हंसाने के लिए तो मैं अब मेरी कविताएं और बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ये मुझे लगता है कि आप हंसे। अब जब मैं मान के चल रहा हूँ तो आप हंस दीजिएगा। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना, हाथी का अंडा ला। क्या कहा, हाथी का अंडा ला। अरे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंटेंगे, तलेंगे, ऑमलेट बनाएंगे और क्या। ए क्या बोलती है, ए क्या मैं बोलूं, भाई क्या मैं बोलूं, सुन सुना, शादी का पंडाल, शादी का पंडाला। क्या कहा, शादी का पंडाला। अरे रहेंगे, सहेंगे, डूबेंगे, बहेंगे, शादी करेंगे और क्या। ए क्या बोलती, सुन सुना, ये बड़ा रोचक है। सुन सुना, फांसी का फंदा ला, शादी के बाद। सुन सुना, शादी फांसी का फंदा ला। क्या कहा, फांसी का फंदा ला। अरे डालेंगे, झूलेंगे, लटकेंगे, छटकेंगे, नाटक करेंगे और क्या बोलती है, ये ना बोलो। सुन सुना, गांधी का डंडा ला, गांधी का डंडा ला। क्या कहा, गांधी का डंडा ला। अरे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पीटेंगे, पिटेंगे, दंगा करेंगे और क्या। क्या बोलती तू, मैं ना बोलूं। अच्छा सुन सुना, गोबर का कंडा ला। क्या कहा, गोबर का कंडा ला। अरे सुलगेंगे, फूकेंगे, जलेंगे, मलेंगे, होली खेलेंगे और क्या। अरे क्या बोलती तू, मैं क्या। सुन सुना, ये संवेदनशील है। सुन सुना, पार्टी का चंदा ला, पार्टी का चंदा ला। क्या कहा, पार्टी का चंदा ला। अरे मंडे से संडे तक झंडे से डंडे से राज करेंगे और क्या बोलती, मैं क्या बोलूं। सुन सुना, आलू का बंडा ला। बम्बई में आलू बंडा होता है ना, बड़ा चटपटा होता है। आलू का बंडा ला। क्या कहा, आलू का बंडा ला। अरे चटनी के दोने में, मिर्ची के होने में सीसी करेंगे और क्या। क्या बोलती, मैं क्या बोलूं, मिर्ची लगी। अच्छा तो सुन सुना, बोतल का ठंडा ला, बोतल का ठंडा ला। क्या कहा, बोतल का ठंडा ला। अरे 2 स्ट्रॉ डालेंगे, 2 लिप मिला लेंगे, चिल करेंगे क्या, चिल करेंगे और क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं। सुन सुना, अंतिम है। सुन सुना, भारत का झंडा ला, भारत का झंडा ला। क्या कहा, भारत का झंडा ला। अरे लहरेगा, फहरेगा, चमकेगा, दमकेगा, सैल्यूट करेंगे और क्या। क्या बोलते थे, हाँ हाँ बोलूं। तो दोस्तों, कविता कहाँ से लहराती हुई चली जाती है, कहाँ ठहर जाती है, कहाँ ठहर जाती है, कहाँ उसकी तुक चली जाती है, बहर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ ठहरती है वो आपका दिल होता है। मैं 1-2 शेर अपनी गज़ल के आपको अर्पित करता हूँ, क्योंकि इस कविता से उसका जुड़ाव है जो मैं चाहता हूँ। कि तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। क्या करेगा दरिंदा, इस मसान को बढ़ाएगा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। ये आशीर्वाद देते रहिए। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी,
तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला। ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। अरे न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान दे। बोलना नहीं बोलना, जाओ आपने ढेर तालियां बजाई। जाओ। न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है। और गजल को कहते हैं मोहब्बत की ज़बान, इसमें डांटा भी जा सकता है। जहाँ मैंने छोड़ी थी बात उसको यहाँ पूरी करता हूँ। सर्वेश सुनना, तू चाहे कोई भी हो, डांट रहा हूं, तू चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी तू हो खड़ा सलीके से, ये माँ की लोरी नहीं राष्ट्रगान तेरा, ये माँ की लोरी नहीं। और भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। ये चक्रधर सारा जहान तेरा, सारा जहान तेरा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के साथ।